नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, सुझाव, रिएक्शंस हमको भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। व्हाट्सएप नंबर है। आपकी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आज एपिसोड में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो सुनने में शायद आपको लगेगा कि इस विषय का महत्व कैसा और किस तरह से आपसे हमसे जुड़ता है, लेकिन शब्द हम कई बार बोलते ज़रूर हैं, लेकिन उनके वास्तविक मर्म को, अर्थ को, महत्व को हम समझने में, ग्राह्य करने में, एक्सेप्ट करने में चूक करते हैं। आज एक शब्द जो अक्सर बोलचाल की भाषा में उपयोग में आता है, नाते, रिश्ते, नाते, रिश्ते के साथ नाते जुड़ता है। नातेदारी भी है, नाते रिश्तेदार भी हैं, और एक बात होती है संबंध की। मेरे संबंधी हैं। संबंधी रिश्ते नातेदार की तुलना में थोड़ा सा हल्का प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जो गहराई मेरे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, अरे रिश्ते नाते वाले हैं भैया ये लोग, और ये संबंधी हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं साहब दोनों ही मूल स्वरूप में एक हैं। लेकिन आखिर इन शब्दों का वास्तविक मर्म और महत्व क्या है? ईश्वर से मेरा नाता होगा या ईश्वर से मेरा संबंध है? संबंध में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है थोड़ा अहंकार झलक रहा है। नाता एक इंटेंस रिलेशनशिप की तरफ इशारा करता है, एक गहन और बहुत गंभीर किस्म के संबंध या नाते रिश्तेदारी की तरफ इशारा करता है। क्या वाकई ऐसा है? ये तो हमारे विद्वान वक्ता ही बताएंगे। तो आज थोड़ा सा ये दार्शनिक महत्व का विषय जो है, दार्शनिक तो इस कार्यक्रम में लगभग सभी विषय ही होते हैं, लेकिन ये एक अलग किस्म के दर्शन से जुड़ता है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने जो शब्द का चयन किया है, वास्तव में वो शब्द बोलचाल की भाषा में अनेकों अनेक बार व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है, लेकिन जो इसका पहला शब्द है नाता, उसका संबंध जो है अध्यात्म की धरा पर बड़ा गहरा होता है। और मैं मूलतः अध्यात्म का शब्द मानता हूँ नाते को। नाता मूल रूप से ना इति ते नाता है, जो अनंत के साथ हमको जोड़ता है वो नाता होता है। आप ध्यान रखिए, इसी शब्द को संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में आप देख सकते हो। सूरदास उसे लिखते हैं कि नेति नेति कहि वेद पुकारे और ते गोपियन संग रास रचावे। वो कहते हैं कि वेद जो है नेति नेति कहाँ है, किधर है, कैसे है, कहाँ कैसे जुड़े पुकार रहा है, जिनके पीछे दौड़ रहा है। वेद भी जिनकी था नहीं पा रहा है, और वो उन नातों में बंध गए हैं। नेति कहाँ आ गई है नातों में, कि गोपियों के संग एक नाते में बंध करके वो बैठे हुए हैं। नाता जो है मूल रूप से भाव भक्ति का संबंध स्थापित करता है। परमात्मा से जोड़ने वाले चित्त चैतन्यता की एक सीधी रेखा को आप नाता कह सकते हैं। संसार में जैसे ही परमात्मा हम पर कृपा करके मनुष्य देह प्रदान करता है और हमें संसार में भेजता है, तो जिस मूल तत्व से जैसे गर्भनाल होती है, वैसे ही वो नाता हमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीधी रेखा होती है। तो हम उस नाते से भक्ति भाव से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन जहाँ आसक्ति आ जाती है, जहाँ हमारे शरीर का संबंध आ जाता है, जहाँ माया का आवरण आ जाता है, उसे हम संबंध या रिश्ता कहने लगते हैं जी। बोलचाल में हम नाते रिश्तेदार स्वगोत्री को कह देते हैं, भाई बंधु इत्यादि को, और संबंधी जो है वो उन पक्षों को कह देते हैं जो, और जिनको अंग्रेजी में कजिन शब्द का उपयोग कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं। लेकिन संबंध एक समबंधन है। जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। तो जैसे मायामय संसार में आप भी आवरण लेकर आए हैं, वैसे दूसरे भी आवरण लेकर आए हैं। तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध होता है, लेकिन एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ नाता होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नाता वो आत्मीय शब्द है जो परमात्मा के अंश स्वरूप इस जीवात्मा को जोड़ता है अपने आप से। नाते पर एक बड़ा सुंदर बात आप एक और समझ सकते हैं। तुलसी ने इसके लिए बड़ा सुंदर उपयोग किया है। तुलसी तो नाते पर बोलते हुए कहते हैं, वो एक दोहे में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ब्रह्म हों जीव हों
वो कहते हैं तुम ब्रह्म हो मैं जीव हूँ, हो ब्रह्म हो जीव हो, ठाकुर तुम चेरो, तुम ठाकुर हो और मैं चेरे हूँ, मैं आप तुम्हारा सेवाधारी हूँ। सेवाधारी। और फिर वो कहते हैं तात मात बंधु सखा बहुविध हित मेरो, वो कहते हैं तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे सखा हो, बहुत सारे तुम्हारे साथ मेरे नाते हैं, तो ही मोही ना तो अनेक, और मानिए जो भावे, और जैसे तैसे तुलसीदास चरण शरण पावे। वो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे तो इतने अनंत संबंध हैं, आप चाहे जो मान लो, लेकिन नाता एक ही है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सेवाधारी बना रहूं और जैसे तैसे तुम्हारे चरणों की सेवा को प्राप्त कर लूं। ये नाते शब्द का उपयोग ही उन्होंने किया है। परमात्मा से नाता बनाने वाले जितने भी लोग हैं, वो नाता उस स्वरूप में बनाते हैं जिस स्वरूप में आसक्ति नहीं होती, भक्ति होती है। परमात्मा से नाता बनाने, आप सूरदास को देखिए, सूरदास ने नाता बनाया। हमारे यहाँ नाता बनाने के 9 मार्ग हैं। अच्छा अच्छा, हमारे अध्यात्म में परमात्मा से नातेदारी करने के लिए, ध्यान रखिए, रिश्तेदारी करने के तो अनंत मार्ग हैं आपके जीवन में, आप कितने रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन सारे रिश्ते और संबंध आपकी केवल स्मृतियों तक सीमित हैं जब तक आप संसार चक्र में हैं। चाहे वो आपके माता हों, चाहे वो आपके पिता हों, चाहे वो आपके बंधु हों, चाहे वो आपके मित्र हों, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनके सारे संबंधों का जनक ये शरीर ही है। एक शरीर जो खिलखिलाकर संसार में आता है रुदन करते हुए, वो संसार में आके अनेकों अनेक संबंध और रिश्तों का निर्माण करता है, लेकिन नाता तो उसका एक ही होता है। और हमारे यहाँ इस नाते को परिभाषित करते हुए प्रहलाद तो इस नाते को भक्ति ही कह देते हैं। वो कहते हैं अपने पिता से, हिरण्यकश्यप से, वो कहते हैं कि परमात्मा को तुम कैसे प्राप्त करोगे, कितने नाते हैं तुम्हारे परमात्मा से। तो वो कहते हैं मेरे परमात्मा से 9 नाते हैं, इन्हीं 9 नाते को आप नवधा भक्ति भी कहते हो। वो समझाते हुए कहते हैं कि चाहे श्रवण करके प्राप्त कर लो, परमात्मा को श्रवण करके नाता जोड़ लो। बहुत सारे लोग ऐसे श्रवण कुमार हो गए हैं जिन्होंने श्रवण भक्ति का आनंद लेकर परमात्मा की केवल महिमा सुनकर उनसे नाता जोड़ लिया है, वो श्रवण के माध्यम से हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमात्मा से कीर्तन का नाता जोड़ लेते हैं, वो परमात्मा की हरि कथा सुनते हैं, उनके पैर थिरकने लगते हैं, हाथों को बजाने लगते हैं और वो परमात्मा से अपने भाव को जोड़ लेते हैं। ध्यान रख लेना, चित्त का चैतन्य से जुड़ जाना ही नाता है, चित्त का चैतन्य से जुड़ जाना। बहुत सारे लोग अपनी स्मृति में उनका ध्यान रखते हैं, बहुत सारे लोग नामामृत को रटते रहते हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ सख्य भाव बना लेते हैं, बहुत सारे लोग उनको साथ अपना सखा मानकर नाता जोड़ लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रियतम मान लेते हैं। आप देखो, मीरा के संबंधी तो संसार में थे ना, लेकिन मीरा ने सारे संबंधों को तोड़ा और नाता जोड़ लिया परमात्मा से। ध्यान रखिएगा, संबंध टूटने के लिए है, जब संबंधों को छोड़ देते हैं तो आप नातेदारी से जुड़ जाते हैं। सूरदास ने देखा कि परमात्मा नाते से मिलते हैं, तो जैसे ही सूरदास का हाथ पकड़ा परमात्मा ने, तो सूरदास ने उन्हें पूरा पकड़ लिया। अब सूरदास जो है उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं, उनके बंद नयन में परमात्मा अपने सारे स्वरूपों का दर्शन कराते हैं। यहाँ मैं अपने दर्शकों को और जिज्ञासु और दार्शनिक श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करूँगा, संबंधों के लिए परमात्मा लीला करते हैं और नातों के लिए चरित बताते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, दो तथ्य हैं यहाँ पर। नाता जोड़ना है तो परमात्मा के चरित यानी परमात्मा के शुद्ध तत्व को प्राप्त करो, लेकिन वो चरित से कैसे जुड़ेंगे आप, तो आपको लीला दिखाते हैं। इसलिए कृष्ण की लीला है और राम का चरित्र है। राम अपने चरित्र के माध्यम से आपको सीधा जोड़ते हैं और कृष्ण लीलाओं के माध्यम से पहले आपके मन मंदिर में महाभारत कराते हैं। इतने महाभारत उत्पन्न करते हैं कि आप जब तक चारों तरफ से आसक्ति से विरक्त हो जाते हैं तो आपके संबंध नातों में परिवर्तित हो जाते हैं। संबंध पूजा हो सकती है क्योंकि संबंध स्वरूप का निर्माण करता है। तब आपको बांसुरी बजाते हुए कृष्ण देखते हैं, तब आपको धनुर्धारी राम ही दिखाई पड़ते हैं, तब आपको शिवलिंग में शिव जी के दर्शन होने लगते हैं। अब आप संबंधों से बंधे हुए हैं। यही धारणा करते हुए एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति, धीरे धीरे संबंधी बनते हैं और संबंधी बनने के बाद तार ऐसे जुड़ते हैं कि फिर आप नातेदार हो जाते हैं। और जैसे ही नातेदार हो जाते हैं तो वेद जिनको ना इति कहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो आपके लिए अप्राप्य नहीं रहते। नाता आपको जो है
तेन तकतेन भुंजीता के सिद्धांत को जोड़ देता है। ऐसा अर्थ नहीं है कि नाते में रिश्ते नहीं हो सकते। जी। आप ये नाता अपने माता पिता और संसार के लोगों के साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नाता में फिर आसक्ति नहीं होती, बंधन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, संबंधों में बंधन है माया का, लेकिन नाता बंधन मुक्त करता है। अब किसी ने कहा मेरे पिताजी मेरे इस शरीर के संबंधी तो हैं, लेकिन मेरे नातेदार भी हैं। अर्थात आप अपने पिता के दिव्य स्वरूप में परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं। आप उन्हें देख रहे हैं कि ये मेरे जगत में मुझे लाने वाले हैं, ये मुझे एक संतान के रूप में जन्म देने वाले हैं। नाता श्रद्धा और विश्वास से केंद्रित होता है, ध्यान रखिएगा। नाते में श्रद्धा और विश्वास समाहित होता है। नाते के आधार पर ही न दिखने वाले अदृश्यमान को दृश्यमान की अनुभूति आप करते हैं। तो परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ना है तो आप नातेदार बनकर जुड़ जाइए, क्योंकि जितना नाता मैंने तो देखा, भागवत के भव सागर में, भागवत के भक्ति सागर में स्नान करते हुए जब आप पहुंचिए तो आप परमात्मा के नातेदारों से भी मिलते हैं और रिश्तेदारों से भी मिलते हैं। अब देखिए, परमात्मा की 16,108 रानियाँ, प्रत्येक रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र और एक पुत्रियों का परिवार है उनके पास में, पूरे समग्र परिवार उनका बना हुआ है, सारे उनके संबंधी हैं। लेकिन अब उसमें नातेदार भी आ रहे हैं। एक संबंधी नातेदार हो रहा है जिसे हम उद्धव के रूप में जानते हैं। बहुत सारे वो नातेदार हैं जो संबंधी कभी नहीं बन पाए। आप जैसे एक प्रतिमूर्ति के रूप में राजेश्वरी राधे रानी को आप जानते हैं, राधा और कृष्ण का नाता है, संबंध नहीं है, क्योंकि नाता अभेद होता है। नाता में भेद खत्म हो जाता है। तो आप एक बात समझिए, गोपिकाओं का और कृष्ण की नातेदारी है, रिश्तेदारी नहीं है वहां पर। आप वो कितना सुंदर पल था जब संबंधों का आवरण नातों में विसर्जित होने लगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन था शरद जी, और सभी गोपिकाएं, अवसर ऐसा आया कि उस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सभी जो है कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए स्नान पर्व के लिए। तो वहाँ एकत्रित हुए, वो एक ऐसा पल है जहाँ नातेदार भी थे, संबंधी भी थे और रिश्तेदार भी थे। सकल कुटुंब वहाँ जुड़ा, पूरा परिवार वहाँ जुड़ा। द्वारिका से कृष्ण आए, कृष्ण के साथ देवकी आए, वसुदेव आए, उग्रसेन आए, उनके बलदाऊ जी आए, पूरे पत्नियों का परिवार आया, बच्चे आए, सब के सब एकत्रित हुए। यहाँ ब्रज से पूरा ब्रजमंडल आया। जैसे ही कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था 10 वर्ष 8 माह की अवस्था में, तो गोपिकाओं ने रास्ता रोका। राधे रानी सामने आ गई, उनने वो मुरलिया लिया, बोला सुनो, नाते की डोर इसी से बनी है, बंसी वाले यही हो, और जो बंसी वाले हैं वो ही चितचोर और माखन चोर हैं। अब इसका काम यहाँ है, तो बांसुरी तो मुझे देते जाओ। आप ध्यान रखिए, परमात्मा ने राधा जी की प्रसन्नता के लिए उसी बांसुरी से राधा कुंड खोदा था। आज राधा कुंड बना हुआ है, उसी बंसी से उन्होंने जल प्रकट कर दिया, कुंड बन गया। वहाँ राधे रानी के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। तो अब ये सारे लोग जब एकत्रित हुए तो गोपिकाओं ने पूछा, कब मिलोगे? ऋणदाता हैं, सेठ जी हैं, कौन? कन्हैया नहीं, गोपिकाएं। नातेदारी करने से आप देखिए साहूकारी मिल जाती है। जो लोग परमात्मा से नाता जोड़ते हैं उनकी साहूकारी पक्की है। वो परमात्मा को ऋणी बनाते हैं, और परमात्मा से ऋण लेने की भावना रखना संबंध है। जब आप परमात्मा से कुछ आकांक्षा लेकर पहुंचते हैं, ये दे दो, वो दे दो, उस आधार पर संबंध जोड़ते हैं, किसी प्रलोभन के आधार पर, किसी कर्मकांड के मार्ग के आधार पर, तो आप संबंधी हो सकते हैं। पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में सुंदर नातेदारी बताई जाती है कि परमात्मा में अपनी अनुभूति करिए। तुम्हें ठंड लग रही है ना, तो परमात्मा को ठंड लग रही है। तुम्हें शयन करना है ना, तो परमात्मा को शयन करना है। एकानुभूति की अनुभूति करना जो है वो नातेदारी की प्रक्रिया है। तो वहां जब सारे लोग एकत्रित हुए तो गोपिकाओं ने देखा कृष्ण को। कृष्ण तो वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे जैसे ब्रज से गए थे, लेकिन गोप सखा जो हैं वो, उनके दांत टूट गए थे, शरीर शिथिल हो गया था, कमर झुक गई थी, गोपिकाएं वृद्ध हो गई थी, मैया यशोदा जो है वृद्ध हो गई थी। सब ने कन्हैया को घेरा, सब उनसे मिले, खूब आनंद से वहाँ मुलाकात हुई। तब एक नातेदार ने दूसरे नातेदार से कहा कि अब संसार से संबंधी का स्वरूप त्यागने का समय हो गया है। परमात्मा, अपनी नातेदारी निभाओ ना, हमको हम ही में मिला लो ना। तुम हम हो
और हम तुम्हारे ही हैं, तो जब तुम में और हम में कोई भेद नहीं है, आस की शब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, ये माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। तो वो कहते हैं अब हमें मिला लो ना, समाहित करो, अनुमति दो, अब नातेदारी पूरा करो, अब समय आ गया। तो परमात्मा उन्हें आज्ञा देते हैं। तो गोपिकाएं वहाँ एक स्थान पर खड़ी होती हैं, वो सारी गोपिकाएं जो अनंत चित्त के साथ ब्रज के धूल कणों में विद्यमान रहती हैं और अपने इस संबंध रूपी शरीर का त्याग करती हैं और नाते में नातेदारी के साथ मिल जाती हैं। वहाँ गोपी चंदन बन गई हैं वो। आज भी वहाँ की मिट्टी पीली है, वही मिट्टी तो लाते हो आप घर में, गोपी चंदन पीले रंग का घिस कर जो लगाते हो, वो गोपिकाओं के वही शरीरों के रज हैं जिसने संबंधों को यहाँ नाते में परिवर्तित करने की परिभाषा दी है। तो जब भी आपके चित्त में नाते की भावना उत्पन्न हो, अर्थात आप जिसे वेद पुराण नेति नेति कह रहे हैं, उनसे संबंध जोड़ रहे हैं, उनसे जुड़ाव कर रहे हैं। संसार की आसक्ति संबंध है, संबंध नश्वर है, लेकिन संबंधों की सीढ़ी पर चढ़कर आप नातेदारी प्राप्त कर सकते हो। वाह डॉक्टर साहब, वाह, प्रणाम करता हूँ आपको। अद्भुत बात हम सब ने समझी है। नातेदारी और संबंधों के सच को हमने जाना है। नातेदारी एक सूक्ष्म और अलौकिक और एक अमूर्त सा भी संबंध है, जहाँ मोक्ष ही एकमात्र इच्छा होती है कि मुझे अपने में विलीन कर लो। जब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो इसको अपनी पवित्रता के साथ मुझे अपने भीतर समाहित कर लो। ये हुई नातेदारी, और ये जन्म जन्मांतर की होती है, ये 84 के फेर में अटकती नहीं। और संबंध कपड़ों की तरह होते हैं, छूट जाते हैं, छोड़ना चाहें या ना चाहें। सही बात है, संबंध स्मृति जीवी है। जब तक स्मृति है तब तक संबंध है। वृद्धावस्था में जब स्मृति शिथिल हो जाती है तो बहुत गहन गंभीर संबंध भी बाबा जी को याद दिलाना पड़ता है। बाबू बड़का लड़का है, देख ला। वो बाबा जी देखते हैं वही अपरिचित आंखों से, वो कहते हैं कौन है ये? आप कहते हैं ये बड़े वाले हैं। नहीं पहचान रहे हैं। ये संबंध है, इनका इतना ही परिचय है कि ये स्मृति जीवी है। जब तक स्मृति और शरीर है, मस्तिष्क है, जब तक कार्यशील, तब तक ये संबंध है। लेकिन वो स्मृति उसकी कभी नहीं छूट, कितना भी संकट आए, वो नातेदारी की स्मृति कभी नहीं टूटती है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।